जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे त्यौहार के विषय में बताना चाहूँगा कि त्यौहार तो एक ही है, जिसे आप बोलते हैं छोटी दिवाली। लेकिन उस दिन कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, कई तरह के त्यौहार होते हैं। देखिए, उस दिन रूप चौदस होती है, उसी दिन काली चौदस भी बोलते हैं, उसी दिन नरक चतुर्दशी भी है, उसी दिन हनुमान जी की कई जगह जन्मोत्सव भी लोग मनाते हैं। उस दिन यम की पूजा की जाती है, तो यम पूजन दिवस भी लोग मना देते हैं। और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य और यौवन, जवानी को बनाए रखने के लिए इस त्यौहार को पूजा की जाती है। अब आइए इसके विषय में मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। शास्त्र कहता है कि इस दिन सुबह सुबह उठ के किसी सरोवर में, तालाब में, पोखरा में या नदी में, गंगा जी में, जहाँ भी आपकी समर्थ है वहाँ नहाइए या जल डाल लीजिए, गंगा जल अपने बाल्टी में। साथ में कहा जाता है एक आपा मार्ग होती है, ये जो रोड के किनारे किनारे, जिसे लपटा भी बोलते हैं, जिसमें चिरचिरा भी बोलते हैं, जो कई बार कपड़े में फंस जाती है, तो उसके जो पत्ते होते हैं आपा मार्ग की, उसको बाल्टी के पानी में डाल दीजिए और उससे आप नहाइए। कहते हैं कि ऐसा करने से आपका रूप, सौंदर्य बरकरार रहता है और जवानी ज़्यादा दिन तक टिकती है और गालों पे झुर्रियाँ नहीं पड़ते हैं, यानी चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आती है। इस दिन कहते हैं कि काली तिल का लेपन करना चाहिए शरीर में, और खासकर फेस वगैरह पे। तो ये बहुत ही अच्छा बताया गया है शास्त्रों में, लोग करते भी हैं। हमने तो खैर नहीं किया, लेकिन हम आपा मार्ग जरूर डाल देते हैं पानी में, चूँकि विधान है उस दिन जरूर डाल देते हैं। लेकिन हमने काली तिल का सेवन प्रैक्टिकल में कभी किया नहीं है, उसका लेपन नहीं किया है, लोग करते भी हैं। तो इस दिन करने से क्या होता है, हाँ, एक चीज़ इसमें और भी बताई गई है कि इस दिन सुगंधित तेल का प्रयोग करना चाहिए, इत्र का प्रयोग करना चाहिए, मतलब आपके शरीर से और आपके कपड़े से खुशबू आनी चाहिए। इसीलिए इस त्यौहार को लोग कहते हैं कि रूप, सौंदर्य और यौवन को बनाए रखने का त्यौहार है रूप चौदस। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण की नरकासुर को मारने के टाइम में काली जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और बहुत सहयोग किया था, कई लोग इसे काली चौदस भी बोलते हैं। जी हाँ, उस दिन क्या हुआ था कि 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था भगवान श्री कृष्ण ने। नरकासुर नामक भयानक राक्षस, जिसे भौमासुर भी लोग बोलते हैं, उसके कैद खाने से इन नारियों को मुक्त कराया था भगवान श्री कृष्ण ने। कई जगह कहते हैं लोग कि बाद में उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही वरण कर लिया था, यानी उन्हीं को अपना पति मान लिया था। और इस राक्षस बहुत खतरनाक राक्षस था, इसके मारने में माँ काली जी का अहम रोल था भगवान श्री कृष्ण को मदद करने के लिए। इसलिए लोग खुशी में दिवाली मनाए थे, छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं। और इस दिन काली जी की इसीलिए पूजा की जाती है, और कई लोग इसी दिन भगवान श्री कृष्ण को भी याद करते हैं और उनका पूजन करते हैं। अब एक प्रसंग आती है कि हनुमान जी का 2 बार जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है। एक तो आप लोग मनाते हो चैत के टाइम में, जो प्राय मैं भी मनाता हूँ, मैं भंडारा वगैरह करके ही मनाते हैं। एक इसी दिन नरक चतुर्दशी को लोग भी कई लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, और अपने हिंदू शास्त्रों में और पूरी भारत में 2 भाग में बढ़ जाते हैं। बहुत डिटेल के अंदर हम लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं शास्त्रों में कि माँ जानकी यानी सीता माता ने इसी दिन हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। वैसे शास्त्रों में वर्णन भी है, असवर वर दिन ही जानकी माता जी ने आशीर्वाद दिया था, इसी दिन वरदान दिया था। कहते हैं कि उन्हीं के वरदान से हनुमान जी इस कलयुग में चिरंजीवी हैं। अष्ट चिरंजीवी में एक हनुमान जी भी हैं। इसलिए उस दिन हनुमान जी को लोग कहते हैं कि यही इनका असली जन्मोत्सव है। कई लोग गलती से जयंती लिख देते हैं। देखिए, जयंती उनका होता है जो धरती पर न हो और वो चले गए हों या उनकी मृत्यु हो गई है। जब ये चिरंजीवी हैं और आप भी मानते हैं, शास्त्र भी मानता है और पूजा करने भी जा रहे हैं, तो जयंती शब्द का प्रयोग न करके जन्मोत्सव मनाइए। ये बात दूसरी है कि 2 बार क्यों मनाते हैं।
तो आप उस दिन चूंकि अमरता का वरदान उन्हें मिला था, इसी दिन से वो अमर होने का उनके अंदर शक्ति आ गई थी। तो कुछ लोग इसी दिन उनको पराक्रम को मानते हैं, विजय अभिनंदन के रूप में, अमरत्व के रूप में उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। ये तो रही इसकी कहानी। अब उस दिन क्या है कि जो सुंदरता के लिए मैंने बोला कि आप इस तरह से कीजिए, उस तरह से कीजिए। सौंदर्य के लिए आप सुगंधित तेल का प्रयोग कीजिए, अपामार्ग का जो पत्ता है वो पानी में डाल के नहाइए, और काली तिल का लेपन कीजिए। ये सब बहुत अच्छी बात है। उस दिन यम के देवता के नाम से भी आपको निकालना पड़ेगा दीपक। और हमेशा ये दीपक जो निकाली जाती है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि यमराज की उस दिन पूजा करने से अकाल मृत्यु बीच में नहीं आती है। देखिए, मृत्यु तो सबकी आती है और अटल है, ये अटूट सत्य है, लेकिन बीच में अकाल मृत्यु नहीं आती है। जैसे सडन डेथ हो गई, एक्सीडेंटल हो गई, कैजुअल्टी हो गई। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो घर का मुख्य दरवाज़ा है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा अनाज रख के, और अनाज की कई लोग ढेरी भी रख देते हैं और उस पर दीपक जलाते हैं। कई जगह मैंने देखा कि कूड़े की ढेर की तरफ दक्षिण दिशा में जाके भी लोग दीपक जलाते हैं, और जो दिया जलाते हैं उसका मुंह दक्षिण की तरफ कर दिया जाता है। तो इसी कारण से इस दिन यम की भी पूजा की जाती है, कृष्ण भगवान की भी पूजा की जाती है, और काली जी की भी पूजन की जाती है। इसीलिए इस त्यौहार का नाम है नरक चतुर्दशी, और आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं छोटी दीपावली। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव ये सारी जानकारी शास्त्रों के आधार पर, अपने अध्ययन से, अपने अनुभव के आधार पर सब कुछ बोल रहा हूँ। आप अपना कमेंट जरूर करेंगे कि हमारी ये दिए गए वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें और क्या सुधार की जा सकती है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कल्याण हो।